हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की पहली एक्सरसाइज 1.1। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 4 क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये पहला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं। तो हम बिल्कुल बोल देंगे कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर होता है। यस। क्या हम ज़ीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो बताओ क्या लिख सकते हैं। अगर जीरो एक रैशनल नंबर है तो बिल्कुल जीरो को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखिए ये रहा जीरो। क्या मैं जीरो को ऐसा लिख सकता हूँ, जीरो अपॉन वन। अगर मैं जीरो को जीरो अपॉन वन लिख देता हूँ तो देखिए जीरो अपॉन वन में क्या होता है, जीरो ही होता है। जीरो को किससे भी डिवाइड कर दो, जीरो अपॉन वन करो, जीरो अपॉन टू करो, जीरो अपॉन थ्री करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो मैंने जीरो को किस फॉर्म में लिख दिया है, जीरो अपॉन वन के फॉर्म में। तो देखो क्या जीरो और वन दोनों इंटीजर्स हैं, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर पी और क्यू, पी और क्यू दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स। जीरो पी की तरह और वन किसकी तरह है, क्यू की तरह। और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या आपका डिनोमिनेटर यानी वन जीरो है, नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि हमने ज़ीरो को एक पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख चुके हैं और ज़ीरो क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, ज़ीरो अपॉन वन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो अपॉन टू, मतलब ज़ीरो को मैं ज़ीरो अपॉन वन भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो अपॉन टू भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो अपॉन फाइव लिख सकता हूँ, ज़ीरो अपॉन हंड्रेड, अरे कुछ भी डिवाइड कर दो। ठीक है। तो हम ज़ीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ज़ीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसलिए ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। सबसे पहले तो आप ये समझो कि दो नंबर्स के बीच में, जैसे यहाँ पर दो नंबर्स क्या दिए हमको, 3 एंड 4, दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 5 10 15 कितने आ सकते हैं। तो हम बोलेंगे 3 से लेके 4, यानी कि कोई भी दो नंबर्स दिए हैं आपको, तो उन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ सकते हैं और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स आ सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर दियो, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 4, आपको दे दिया 6, 4 और 6 में बताओ कितने रैशनल नंबर, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। कितने इरैशनल नंबर आ सकते हैं 4 और 6 के बीच में, तो वो भी इनफाइनाइट। यानी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स आ सकते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ आपके इंटीजर्स ही हों, डेसिमल्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लो 1.32 और 2.68, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल और इरैशनल नंबर सकते हैं, तो अपन बोल सकते हैं इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ सकते हैं और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स आ सकते हैं। पर हमें सिर्फ क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 3 और 4 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं अपन को, सिर्फ और सिर्फ 6। होते तो इनफाइनाइट है पर हमें सिर्फ 6 निकालने हैं। ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको डिनोमिनेटर को हमेशा सेम रखना है। देखिए जैसे मान लो 3 है, मैंने बोल दिया 3, यहाँ पर लिख दिया मैंने 4। 3 को मैं क्या 3 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 4 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। क्या इन दोनों का डिनोमीटर सेम है, देखिए इस वाले इधर भी डिनोमीटर 1 है और दूसरे वाले नंबर में भी डिनोमीटर क्या है 1। अगर आपका डिनोमीटर सेम है तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर दो, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई इधर भी 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 3 10 जा कितना होता है 30, 10 1 10 जा 10, 4 10 जा 40 और 1 10 जा 10। आपको क्या करना है, 30 और 40 के बीच में कोई भी नंबर लिख दो, 31 32, और नीचे डिनोमीटर सेम रखना 1, दैट इज 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10 और 36 अपॉन 10। आपको 6 रैशनल नंबर्स चाहिए थे 3 और 4 के बीच में, तो ये रहे आपके 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अच्छा, अगर तुम्हें बोल दिया जाता 6 से ज़्यादा रैशनल नंबर बोल दिए जाते हैं, अगर मान लो आपको बोल दिया जाता है 15 रैशनल नंबर लिख के बताओ, आपको 15 रैशनल नंबर्स लिख के बताने 3 एंड 4 के बीच में, तो आप क्या करते हैं, कुछ नहीं, आपको यहाँ पर 10, आपने 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड करता ना, अब आप 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। इससे होता क्या, यहाँ पर 3 इंटू 100 300 हो जाता, 1 इंटू 100 1 इंटू 10 कितना हो जाता, 300 अपॉन 100, इधर 400 अपॉन 100 हो जाता। फिर 300 से लेके 400 के बीच में कुछ भी नंबर लिख देते और डिनोमीटर क्या लिखते हैं आप, 100, दैट इज 301 अपॉन 100, 302 अपॉन 100, और ऐसे कितने भी 15 डिजिट आप लिख, 15 नंबर्स आप लिख देते, 304 अपॉन 100 ऐसा। ठीक है। तो आप कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो किसी भी दो नंबर्स के। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वही घिसा बेटा सा क्वेश्चन सेम ऊपर जैसे ही है। क्या बोला जा रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको तो पता ही है क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्या 3/5 और इधर लिख दिया मैंने क्या 4/5। मुझे कितने रैशनल नंबर्स चाहिए, 5। अच्छा, निकाल होते कितने हैं इन दोनों के बीच में, कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, तो अपन बोलेंगे इनफाइनाइट, जितने मर्जी उतने निकाल लो, पर हमें सिर्फ कितने निकालने हैं 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 10 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 10 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। क्यों कर रहे हैं ऐसा, सबसे पहला हमारा काम क्या होता था, हम डिनोमीटर को सेम देखते थे, क्या दोनों के डिनोमीटर सेम है ना। यहाँ पर देखो अगर डिनोमीटर सेम है तो सिंपल 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर दो। ठीक है। अब बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30,
और 5 इंटू 10 कितना जाएगा 50। इधर कितना हो जाएगा 40/50। अब कुछ नहीं करना आपने, क्या 30 से लेके 40 के बीच में नंबर्स लिख दो, जहाँ पर डिनोमीटर क्या होना चाहिए 50। तो आंसर क्या जाएगा 31/50, 32/50, 33/50। अच्छा 30 थोड़ा स्किप कर देते हैं ना, 37/50, 38/50। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और जब ट्रू और फॉल्स बताने के बाद हमको उसका रीज़न भी देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो देखिए क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो हम बोलेंगे हाँ ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या, देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होते हैं 1 2 3 4, और होल नंबर कहाँ से चालू होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं 0, और उसके साथ किसको मिला दो, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को। सारे सारे नेचुरल नंबर्स और 0 मिलकर ही क्या बनाते हैं, होल नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ देखो, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आ जाते हैं, होल नंबर के अंदर आ जाते हैं। देखो ना, ये ग्रीन वाला बॉक्स है नेचुरल नंबर का, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए हम बोल देंगे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पर रीज़न लिख देना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या ये सही है, तो मैं बोलूँगा नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। अब इसका देखना रीज़न कैसे, क्या कैसे फॉल्स हुआ, एग्जाम्पल से बता देते हैं। देखो मुझे बताओ, इंटीजर्स में आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं। अब जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स जैसे कि -1 -2 -3, ये हैं तो इंटीजर्स, पर ये होल नंबर है नहीं, ये होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में भी इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर होल नंबर तो हमेशा ही क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है क्या, -3 एक इंटीजर है पर वो एक होल नंबर नहीं है। तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, थर्ड वाला देखना, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है, तो अपन बोलेंगे ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखना इसका भी एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कैसे। मुझे एक बात बताओ, क्या 1/5 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल 1/5 एक रैशनल नंबर है, पर क्या 1/5 एक होल नंबर होता है, नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट क्या आ गया, फॉल्स। एज रैशनल नंबर्स में भी फ्रैक्शनल, मतलब रैशनल नंबर फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, पर होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। तो हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, और स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो मैं अगर आप स्क्रीनशॉट लेने तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको डाल देता हूँ, ले लिया। ठीक है, ओके। तो अब हम कर लेते हैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मेरे को लगता है कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, हमको निकालने हैं क्या 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 4/5। आपको पता है ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। यहाँ पर 3/7 और 4/5 है, वहाँ पर क्या था 3/5 एंड 4/7। मतलब मैंने इस 5 की जगह क्या लिख दिया, बस 7 कर दिया। ठीक है, अब ऐसा क्यों करा, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। वो क्या होता है वहाँ पे देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिनोमिनेटर में इधर भी 5 था और इधर भी 5 था, पर इधर इस बार क्या हो गया 7 हो गया। तो इससे क्वेश्चन क्या डिफरेंट हो गया कि जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाते हैं तो हमारा पहला काम ये होता है कि हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो जैसे कि 3/7 मैंने यहाँ लिखा, 4/5 मैंने यहाँ लिखा। अब हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो पिछले क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर अपने आप सेम था, इधर हमें सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो 7 दिख रहा है ना, इस 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और इसके डिनोमिनेटर का जो 5 है इसको यहाँ पे इधर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, अदला बदली मतलब। तो 3/7 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने, 5/5 से, यानी कि इसके डिनोमीटर से। और 4/5 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 7/7 से। मतलब 7 को मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और 5 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इससे होगा क्या देखना, अब मल्टीप्लाई करना है जरा। 3 × 5 कितना होता है 15, और 7 5 जा 35। इधर बताओ 4 × 7 कितना हो जाएगा 28, और 5 7 जा 35। हो गया ना डिनोमीटर सेम, ये भी सेम और ये। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 15 से लेके डिनोमीटर सेम हो चुके हैं, तो 15 से लेके 28 तक कोई भी 5 नंबर लिख दो, और डिनोमीटर की जगह डिनोमीटर में क्या लिखोगे 35। तो लिख देंगे अपन क्या 16/35, 17/35, 18/35, 19/35 और
20/35 और ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 3/7 एंड 4/5।